हेलो नमस्कार। क्या आपने ये कभी जानने का प्रयास किया है कि अगर किसी देश में सरकार नहीं होगा, किसी तरह की शासन व्यवस्था नहीं होगा, तो वह देश कैसा होगा? क्या वह देश विकास कर सकता है? क्या उस देश में शांति व्यवस्था बना रह सकता है? क्या उस देश के लोग, उस देश के जनता स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि सरकार हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो चलो इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। यह जानने के लिए हमें उस समय जाना पड़ेगा जब लोग शिकार करते थे। पहले क्या होता था, लोग जंगलों में रहते थे, लोग जंगलों पर निर्भर रहते थे, लोग शिकार करते थे, लोग शिकार करके जीवन निर्वाह करते थे, लोग फल फूल खा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। उस समय किसी के अंदर ना कोई लालच था, ना कोई द्वेष था, और ना ही किसी के अंदर धन इकट्ठा करने की इच्छा थी। उस समय लोगों का जहां मन होता था वहां घूमता था, जो मन होता था वो खाता था, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था। उस समय सारे लोग मिलजुल कर रहते थे। उस समय कोई भी जलनशीलता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब लोग खेती करना शुरू किए, पशुपालन करना शुरू किए और एक जगह इकट्ठा होना शुरू किए, एक स्थायी स्थान पर बसना शुरू किए, तो लोग धन इकट्ठा करना शुरू कर दिए। अब लोगों के अंदर यह इच्छा जागने लगी कि मैं धन इकट्ठा करूंगा, तो लोग धन इकट्ठा करने लगे। जैसे ही लोग धन इकट्ठा करना शुरू किए तो लोगों के अंदर लालच, द्वेष, एक दूसरे के प्रति जलनशीलता उत्पन्न होने लगा। लोगों के मन में यह चलने लगा कि सामने वाले व्यक्ति मेरे से नीचे रहे, उससे कहीं ज्यादा मेरे पास धन रहे। धन इकट्ठा करने के लिए लोग चोरी करना शुरू कर दिए, मारपीट करना शुरू कर दिए, छीना झपटी करना शुरू कर दिए। कोई किसी का जानवर चुरा लेता था, तो कोई किसी का मर्डर कर देता था, तो कोई किसी का धन चुरा लेता था। ये सब देखने के बाद लोगों के अंदर धीरे धीरे एक इच्छा उत्पन्न हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को एक ऐसे इंसान की तलाश होने लगा जो उसकी रक्षा कर सके, उसके परिवार की रक्षा कर सके, उसके धन की रक्षा कर सके। फिर लोग अपने में से एक ऐसे इंसान को चुना, एक ऐसे बुद्धिमान, एक ऐसे ताकतवर इंसान को चुना जो उसकी रक्षा कर सके। सारे लोग अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस एक व्यक्ति पर थोप दिया, जिसे उन्होंने सरदार नाम दिया। लोगों ने उसे कुछ शक्तियां प्रदान किया, जैसे वह कानून बना सकता था। यदि कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, मारपीट, चोरी, लूटपाट या फिर कोई भी काम करता है, तो वह एक व्यक्ति जिसे वह सारे लोगों ने चुना है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जिसने गलत काम किया है। इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर डर पैदा होने लगा कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, मारपीट, चोरी, बलात्कार, हत्या, लूटपाट, दंगा अगर करूंगा, तो यह जो मैंने सरदार चुना है वह मुझे दंडित करेगा। फिर धीरे धीरे एक समाज का निर्माण हुआ, फिर एक गांव का निर्माण हुआ, फिर एक राज्य का निर्माण हुआ, फिर एक देश का निर्माण हुआ, फिर सरदार से राजा आया, फिर राजा से अब सरकार आ गए। इसी तरह धीरे धीरे डेवलप होते गया और आज हम अपनी सुरक्षा के लिए एक सरकार को चुनते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसे समझने के लिए बांग्लादेश को लेते हैं। अभी आपने देखा या सुना होगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उसे उसके ही देश से निकाल दिया गया। बांग्लादेश बिना सरकार के चलाया जा रहा है। अब वहां का हालात देखते हैं। आज बांग्लादेश में सरकार ना होने के कारण चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्याएं, दंगा, लूटपाट, ये सारे चीजें हो रहे हैं। बांग्लादेश में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया, बेरोजगारी बढ़ने लगा। सरकार ना होने के कारण एक धर्म दूसरे धर्म को दबाने लगे हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, वहां के मुसलमान हिंदुओं को दबाना शुरू कर दिए, उनके साथ मारपीट, उनके दुकानों को जलाया जाने लगा, हिंदू नागरिकों के बहन बेटियों के साथ छेड़खानी किया जाने लगा, मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। यानी देखा जाए तो बांग्लादेश में पूरी तरह से लोगों का शासन हो गया है। लोगों के मन में जो भी कुछ आ रहा है वो कर रहे हैं।
जिसे मन कर रहा है उसे मार रहे हैं, जो चीज लूटने का मन कर रहा है उसे लूट रहे हैं। देखो, अगर देश में सरकार नहीं होगा तो किसी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं होगा। अगर कानून व्यवस्था नहीं होगा तो देश में मारपीट, गुंडागर्दी, रेप, हत्या, बलात्कार, दंगा, ये सारे चीजें बढ़ते जाएंगे। ताकतवर लोग कमजोर लोगों को सताना शुरू कर देंगे। सरकारी स्कूल कॉलेज ठप पड़ जाएगा और सीधा प्रभाव इसका एजुकेशन पर पड़ेगा और गरीबों पर पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल ना होने के कारण एक गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। केवल वही लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो अमीर है, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही खुला रहेगा और जितना प्राइवेट स्कूल वाले फीस लेते हैं उतना फीस एक गरीब इंसान कभी भी उठा नहीं सकता। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, जिसके कारण एक गरीब इंसान अपना इलाज नहीं करवा सकता है। जिसके पास पैसे नहीं है वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कैसे कराएगा? वही लोग इलाज करवाएंगे जिसके पास पैसे होगा। इसमें देखा जाए तो हर चीज पर एक अमीर आदमी का दबदबा हो जाएगा, एक ताकतवर इंसान का दबदबा हो जाएगा। जितने भी सरकारी चीजें हैं, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सब ठप पड़ जाएंगे और इसका सीधा प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ेगा। पूरी तरह से चीजें प्राइवेटलाइजेशन हो जाएगा। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ जाएंगे। उसका ही कानून चलेगा जो ताकतवर और पैसे वाला इंसान। उस देश की जनता पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, जो मन करेगा वो करना शुरू कर देंगे। जिसे मारना चाहेगा उसे मारना शुरू कर देंगे, जो चीज लूटना चाहेगा वो लूटना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, किसी भी सजा का डर नहीं होगा, क्योंकि उस देश में गलत काम करने वालों के लिए कोई सजा ही नहीं होगा। दूसरे देश उस देश पर आक्रमण करना शुरू कर देंगे, उस देश पर कब्जा करना शुरू कर देंगे। दूसरे देशों द्वारा उस देश की जनता पर शासन करना शुरू कर देंगे, उस देश के जनता को दबाना शुरू कर देंगे। वहां के अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ जाएंगे। जिस देश में सरकार नहीं है उस देश में आतंकवादी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। सभी के घरों में हथियार पाया जाएगा। उस देश में केवल और केवल अशांति फैला रहेगा। देखो, अब हम ये जानते हैं कि सरकार हमारे लिए जरूरी क्यों है। देखो, सरकार का काम होता है शासन व्यवस्था को बनाए रखना, कानून बनाना, अपने देश की रक्षा दूसरे देशों से करना, अपने देश की जनता को आतंकवादियों से बचाना, अपने देश की जनता को सुरक्षा प्रदान करना, एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। चलो, हम ये जानते हैं कि हमें सरकार की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखो, सरकार की जरूरत हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि सरकार देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखता है। सरकार ही है जो नियम कानून बनाते हैं, दूसरे देशों से अपने देश की रक्षा करते हैं, आतंकवादियों से लोगों की रक्षा करते हैं। दंगा, मारपीट, चोरी, गुंडागर्दी, लूट, बलात्कार, ये सारे चीज रोकने का काम करते हैं। सरकार ही है जो एक गरीब इंसान को फ्री एजुकेशन, फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करते हैं, लोगों को रोजगार दिलाने का काम करते हैं। पानी, बिजली, सड़क सुविधाएं, ये सारी चीज उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। सरकार लोगों को भूखमरी और बेरोजगारी से दूर करने का काम करते हैं। देखो, जो सरकार होते हैं वह तरह तरह के नियम कानून बनाते हैं। सरकार ऐसे नियम कानून बनाते हैं जिससे वहां के लोगों को रक्षा मिल सके, वहां के लोगों को उसके अधिकार मिल सके। सरकार नियम कानून इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, असुविधा ना हो, देश में रहने वाले किसी भी जनता के साथ कोई गलत काम ना हो। इसके लिए सरकार कानून बनाते हैं और उस कानून को लोगों को भी पालन करना पड़ता है। जो लोग इस कानून को तोड़ते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, उसे दंडित किया जाता है। सरकार को ऐसे नियम कानून बनाने होते हैं जिससे वहां के जनता को उसके अधिकारों का हनन ना होता हो।
देखो, एक अच्छा सरकार देश को स्वर्ग बना सकता है और एक बुरा सरकार देश को नर्क बना सकता है। एक अच्छा सरकार देश में शांति व्यवस्था बनाए रख सकता है और एक बुरा सरकार देश में हमेशा अशांति फैलाए रख सकता है। एक अच्छा सरकार देश का विकास कर सकता है और एक बुरा सरकार देश को कर्जे में डुबा सकता है। देखो, इन सबसे यही पता चलता है कि किसी भी देश के लिए सरकार बहुत जरूरी होते हैं। इससे ये पता चलता है कि देश के लिए सरकार बहुत जरूरी है। देखो, सरकार का भी ये कर्तव्य होता है कि जनता के अधिकारों को, जनता की स्वतंत्रता को बनाए रखना। एक अच्छा सरकार वही है जो जनता के बारे में सोचता है और एक अच्छा नागरिक वही है जो अपने देश के बारे में सोचता है। थैंक यू। जय